श्री गणेशाय नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर का अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होना तथा ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा उनकी स्थापना। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद चल रहा था, उस समय जो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ था वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, आज की कथा में इसका वर्णन करते हैं। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, प्राचीन काल की बात है कि ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भुवन के आधार तथा वेद वैद्य पुरुष हैं, चतुर्मुख है। आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। दयानिधि, भूमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो परम निर्मल, दिव्य तथा अपरिच्छिन्न महिमा से युक्त है, जिसके नाम स्मरण मात्र से समस्त पातकों का विनाश हो जाता है, जो मनुष्यों को सदा भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाला है, जिसका आदि नहीं है, जो समस्त जगत का आधार तथा भगवान शंकर का अविनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके जीव कृतार्थ हो जाता है, उसकी महिमा का मुझे उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुमने मेरे अंतःकरण में पुरातन शिवयोग की स्मृति दिलाई है। तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योग को स्मरण कर लिया है। तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदय को क्षण भर में अपनी ओर आकृष्ट सा कर लिया है। जिन पुरुषों की सदा आकुलता रहित परम शांति भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, वे अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेलजोल, उनका दर्शन तथा स्मरण, ये सब पापों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में सबकी पाप राशियों को दूर करने वाला, अविनाशी करुणा से भरा हुआ अद्भुत शिव तेज जिस प्रकार प्रकट हुआ था, वह वरदान सुनो। एक समय मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोगों को लांघकर ऊपर से नीचे तक फैला था और सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि अंत न होने के कारण वह संपूर्ण दिगंतकों में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शिव के उस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्तिपूर्ण चित्त से उसका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव की इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण लोगों के उत्पत्ति के एकमात्र हेतु है। उन परम महान भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हें आपको नमस्कार है। शंभो, आपका ये विश्वव्यापी तेज सब ओर प्रकाश फैला रहा है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित है, वे इसका दर्शन नहीं कर पाते।
ठीक वैसे ही जिस जन्म के अंधे सूर्य को नहीं देख पाते, अपने आप प्रकट हुआ ये निर्मल लिंग अध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है। ये भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हैं। देवेश्वर जिस दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगीजन अपने अंतरात्मा में आपके इस प्रज्वलित तेज अपरिच्छेद्य विग्रह का दर्शन करते हैं। अथवा भगवान शंकर की नित्य शक्ति सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म है। वह शक्ति मुझ में भी विलीन होती है, अतः मुझसे बढ़कर दूसरा नहीं है। अणु, छोटे से छोटा जीव या पदार्थ भी आपकी कृपा का पात्र बन जाने पर निश्चय ही महत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं है। भगवान, आप में लगाया हुआ मन आपसे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं चाहता। फिर किसकी प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन में प्रवृत्त हो। ईश्वर महादेव, आप समस्त भवनों में सबसे उत्कृष्ट हैं, अतः स्वयं ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को अपेक्षित कार्यों में नियुक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए। विनयपूर्वक ये निवेदन करके मैंने हाथ जोड़कर देव देवेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम किया और उन्हीं के समीप बैठ गया। तत्पश्चात नूतन जलधर के समान गंभीर ध्वनि वाले श्री विष्णु ने शंकर की महिमा के कीर्तन द्वारा अपने विशुद्ध वाणी को और भी कृतार्थ करते हुए कहा, तीनों लोकों के अधीश्वर प्रभु गंगाधर, जगन्नाथ, विरूपाक्ष, चंद्रार्ध शेखर, आपकी जय हो। शंभो, आपकी दया असीम है और वह भक्तजनों पर सदा अकारण बढ़ती रहती है, जिससे उन भक्तों में स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञान का आधान होता है। प्राय संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से ही संभव है। आपको जानने में आप ही समर्थ है, अथवा जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है वह समर्थ हो सकता है। क्या भ्रमण किसी कीट को आकृष्ट करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा देता? उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्त को अपनाकर अपने समान बना लेते हैं। देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या वे प्रभावशाली नहीं है? क्या तपाए लोहे में जो अग्नि देवता स्थित है, उनमें जलाने की शक्ति नहीं होती? देव शंकर सर्वाधार, आप कृपा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले अपने दिव्य मूर्ति का दर्शन कराइए। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उस तेजोमय स्तंभ से गौरवर्ण नीलकंठ पुरुष रूप से प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु, बालमृग तथा अभय और विश्राम की मुद्राएं थी।
वे ब्रह्मा और विष्णु से बोले, मुझ में चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शंकर के इस वचन से उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना पृथक प्रयोजन निवेदन किया और कभी परास्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वैदिक मंत्रों से स्तवन करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान आपके इस दिव्य रूप को हम नमस्कार करते हैं। आप सतत वर देने वाले ईश्वर है, तेजोमय है, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव है तथा योगियों के ध्यान करने योग्य निरंजन ब्रह्म रूप है। देव आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इससे क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे ये पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहाँ था। समस्त देवलोक भस्म हो जाना चाहता है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता और महर्षि आपके तेज से संतप्त हो आकाश में न तो ठहर पाते हैं और न कहीं आने जाने के लिए मार्ग ही पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई ये समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ न होगी। अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्तिपूर्वक नमस्कार करेंगे वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। अरुणाचल आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व तथा काल पर भी विजय प्राप्त करें। ये स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वैसा ही वर दिया। उस समय कमलाकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचलपति शिवजी से प्रार्थना करते हुए पुनः कहा, करुणा निधान अरुणाचलेश्वर प्रसन्न होइए। प्रभु महेश्वर आपका प्राकट्य समस्त लोगों के हित के लिए हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य वालों लोगों को सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त स्तोत्र द्वारा आपका स्तवन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप एवं कृतार्थ होंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करें वे अवश्य चक्रवर्ती राजा हो तथा सब पापों से तत्काल मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाए। आपके समीप आए हुए सब मनुष्यों को अहंता और ममता का परित्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तब भगवान चंद्रशेखर ने ऐसा ही होगा ये कहकर भगवान विष्णु को वरदान दिया और अरुणाचल रूप से भी स्थावरलिंग हो गए। समस्त लोगों का एकमात्र कारण यह तेजसलिंग अरुणाचल नाम से विख्यात हो इस भूमि पर दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रलय काल में संपूर्ण लोगों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। भगवान शंकर की इस महिमा का जो वर्णन किया गया है वह अनुपम है। अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये महादेव जी का मंदिर परम पुण्य फलदायक तथा पूजनीय है। जो इनकी उपासना करते हैं वे समस्त पापों से छूटकर रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं।